हेलो एंड जय श्री राम। क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स कब के यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपने साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार के पेपर हल करके बताया है, लेकिन इतिहास यानी कि जो है पॉलिटिकल साइंस और बाकी सभी आर्ट्स विषय के आपने फुल सॉल्यूशन वीडियो नहीं लाए हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ से सीरीज शुरू हो चुकी है आर्ट्स वालों के सैम्पल पेपर हल करने की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 80 आउट ऑफ 80 की तैयारी करूँगा इतिहास की, यानी कि सैम्पल पेपर पूरा हल करके बताने वाला हूँ। तो आप जो है पहले पढ़ लीजिए पूरा सैम्पल पेपर किस प्रकार से रहेगा। इतिहास का पेपर है और यहाँ पर जो है 23 प्रश्न, 11 पेज और 3 घंटे 80 नंबर का जो है यहाँ पर पूर्णांक रहने वाला है। तो पहले कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आखिरी तक देखेगा वीडियो, क्योंकि इसी वीडियो में हम जो है आपको ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के सभी के प्रश्न उत्तर बताने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर बिना देरी के। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे अगर हम लोग, तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह 6 अंक का है। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य मिलते थे। तो इसमें आपको कालीबंगन कर लेना है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? इसमें महावीर कर लो। विजयनगर साम्राज्य के संबंध का सही कथन है, तालिकोटा युद्ध साम्राज्य के लिए विनाशीकार सिद्ध हुआ, यह सही कथन हो जाएगा। सूर्यास्त कानून कब हुआ? तो इस्तमरारी बंदोबस्त से। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से किस सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भ्रमण हुए? तो इसमें आपको गोपाल कृष्ण गोखले कर लेना है और लास्ट वाले में 26 जनवरी कर लेना है। ठीक है, तो एक और बार देख लो, पहले का कालीबंगन, फिर महावीर, फिर ये सब वाला, उसके बाद इस्तमरारी बंदोबस्त, उसके बाद यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर आंसर देख लो। ठीक है, तो आंसर इतने सुंदर रूप से आपके लिए तैयार करके आए कि आप भी देखते रहेंगे। पहले का उत्तर ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का बी, पाँचवें का सी और छठे का डी। इस प्रकार से आपके जो है सही विकल्प के उत्तर आपके लेकर आ गए। अब रिक्त स्थान देखेंगे जो कि पूरे 6 अंक के हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया पुरास्थल है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी में जो पुरास्थल खोजा गया था उसे हड़प्पा कहते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरे में देख लो, किसे वंश के राजाओं को देवपुत्र की उपाधि धारण की गई? तो यहाँ पर कृपान वंश जो था उसके राजाओं को देवपुत्र कहा गया था। उसके बाद किस में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो इसमें आपको त्रिपिटक कर लेना है। त्रिपिटक नाम की एक जो है पुस्तक थी, उसमें ही बुद्ध शिक्षाओं का संग्रह है। उसके बाद आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी किसकी रचना है? तो इसमें आपको अबुल फजल कर लेना है। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर मैं नीचे लिख कर दिखा रहा हूँ और जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि आप इसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस और इतिहास के बाद आप जो है अर्थशास्त्र का पेपर भी देख सके जल्दी से जल्द, है ना। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को कोलकाता निर्वासित कर दिया। तो इसमें आपको वाजिद अली शाह कर लेना है ना इसका उत्तर। ठीक है, यहाँ नीचे लिखकर मैं बता दूंगा। अगला देख लो, महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कौन से? तो इसमें आपको लिख लेना है यहाँ पर बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय, है ना, इस विश्वविद्यालय का नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है काफ़ी डीप में से प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। तो अब इनके भी उत्तर देख लो, मैंने बिल्कुल आपके लिए जो सुंदर रूप से तैयार करके बना रखे हैं। तो रिक्त स्थान का पहले का उत्तर हड़प्पा, दूसरे में कृपाण, तीसरे का त्रिपिटक, चौथे का अबुल फजल, पाँचवें का वाजिद अली शाह और छठे का बनारसी हिंदू। इस प्रकार से आपको जो है अब तीसरा प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि सत्य 6 अंक का ये भी है ना। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो ने लगभग 700 कुएं थे। तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उसके बाद गोत्र से बाहर विवाह करने पर को बहिर्विवाह कहते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद थेरीगोधा विनय प्रतिपटिका विभाग है। तो ये असत्य हो जाएगा। नाना साहिब लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया, ये भी असत्य हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1930 में स्थापित हुआ, तो ये भी असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है सत्य असत्य लगा लेना है। एक बार फिर से उत्तर देख लो, यहाँ पर पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का असत्य, चौथे का असत्य, पाँचवें और छठे का भी असत्य रहने वाला है। इस प्रकार से अब जो है आप लोग 7 अंक में सही जोड़ी देखेंगे। जी हाँ, 6 अंक में चल रहा था अभी तक सब मामला, अब 7 अंक में शुरू हो गई सही जोड़ी, जिसमें पहला है खेतड़ी, इसको आपको मिला लेना है राजस्थान से। उसके बाद रुद्रादमन, इसको आप शक से मिला लीजिएगा। तक्षक को एलोरा से, अलवार को मिलाओ वैष्णव से। खिदमत आ जाए तो इसे सेवा से मिला लेना और सिद्धू को मिला लीजिए आप लोग यहाँ पर संथाल से। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर कर लेना है ना। आखिरी शामिल का रह गया था तो इसको आप बतौर से मिला लीजिएगा। अब इनको एक बार और अच्छे से मैं मिलाकर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से लाइन मिलाकर बताई आपको भी ऐसे ही कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में रहिएगा मत, क्योंकि PDF प्रश्नों का और उत्तरों का सबका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पर सभी उत्तर, पहले का घ, दूसरे का छ, तीसरे का अंग, फिर क, ग और आखिरी का ख। इस प्रकार
प्रकार से आपके उत्तर देख लिया आपने। अब प्रश्न क्रमांक 5वां देखो, जो कि है एक वाक्य में उत्तर दीजिए ना। यह भी 7 अंक के, जी हाँ, आपको जो है 7 अंक में एक वाक्य देखने को मिले हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं। 550 के लेख में मलुहा क्या थे? किस विदेशी यात्री ने दिला कोशिको एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया? सगुण भक्ति परंपरा क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने बंगाल इस्तबारी बंदोबस्त क्यों लागू किया? अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया? और प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों निरर्धक हुआ? ठीक है, सबका आंसर मिलेगा। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। उससे आपको जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो आखिरी में हम बात करेंगे यहाँ पर एक वाक्य की। तो फिर अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपको बता दूं कि इन सब के उत्तर की PDF भी आपको मिल जाएगी, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अब बिना देरी करे आपको पहले का उत्तर बताएंगे। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा का मतलब था सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरे का उत्तर फ्रांस बरियर। उसके बाद तीसरे में ईश्वर के रूप, आकार और गुण में विश्वास कर उनका बखान करने वाली भक्ति को सगुण भक्ति धारा कहते हैं। ठीक है, यह इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का। अब नीचे देखो, यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। चौथे में उत्तर होगा हरिहर और बुक्का राय ने जो है 1336 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के देश में नेताओं के हिस्सा नहीं लिया था, जिससे यह निरर्थक साबित हुआ था। छठा देख लो, कंपनी की आय को सुनिश्चित करना और कृषि में निवेश को बढ़ावा देना ना, ये छठे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है इतिहास के प्रश्न पत्र के सभी के उत्तर बता दिए अब मैंने। अब बात करें 2 अंक के प्रश्नों की, तो यहाँ पर मैं आपको 2 अंक की सभी प्रश्न यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ, और जिस प्रकार अभी उत्तर बताए इसी प्रकार इनके उत्तर भी बता दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 देख लो, इसके अथवा में देख लो। 7वां देख लो, इसके अथवा का देख लो। 8वां प्रश्न देख लो, इसके अथवा का देख लो। 9वां देख लो, अंडाल कौन था? लिंगियात कौन थे? उसके बाद 10वां देख लो, विजयनगर के बारे में कुछ पूछा है। मुगल काल वाले पाठ से आ गए ना, सभी पाठ का सम्मिलन हो रहा है अभी आपके सैंपल पेपर में, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का भी इसी प्रकार से आने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 15वें तक देख लो, आपको जो है 2-2 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनके उत्तर काफ़ी छोटे हैं। इनका उत्तर आपको मिल जाएगा बिल्कुल आपको PDF में। तो फिर अब आप 3 अंक के प्रश्न की बारी करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16वें से आपके 3 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जो कि 19वें तक चलेंगे ना। प्रश्न क्रमांक 16वां इसके अथवा का देख लो। 17वां इसके अथवा का देख लो। 18वां प्रश्न इसके अथवा का देख लो। 19वां प्रश्न इसके अथवा का देख लो। तो आपके जो है 3 अंक पूरे हो जाएंगे। अब 4 अंक की बात करें तो 20, 21, 22 और 23 4 अंक के प्रश्न है, यानी 4 चौक 16 अंक नीचे के अगर आप अच्छे से याद कर लेते ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ इनमें से कोई 3 प्रश्न तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, तो मानचित्र में दर्शाना ना, ये तो आप छोड़िएगा ही नहीं, क्योंकि मानचित्र में दर्शाने का जरूर आता है पॉलिटिकल साइंस वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ पर आप देख लो, इस प्रकार से आपको जो है इतिहास वाले छात्रों को मानचित्र दिया जाएगा, तो आपको पूरा करके आना है ना। अब यहाँ पर एक नोट दिया है कि आपको प्रश्न क्रमांक 23 का भी उत्तर देना है। ठीक है, तो देख लो प्रश्न क्रमांक 23, कोई भी दिक्कत नहीं है, या तो आप इन 4 प्रश्नों का उत्तर दो, या फिर इसके अथवा में ये 4 प्रश्न इनका उत्तर दो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ फाइनली कि आंसर्स कहाँ से मिलेंगे ना। तो कुछ नहीं करना आपको, बस यह वीडियो जो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाते ही आपको एक लिंक मिलेगा, जो कि हमारे PDF टेलीग्राम चैनल का है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप लिंक पर क्लिक करते ही, और आपको जो है PDF मिल जाएगा हमारा जो है 23 के 23 प्रश्नों का, जिसमें हमने जो है इतिहास का पूरा प्रश्न पत्र हल करके बताया है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से आप जो है पेपर को। सभी विषय के सैंपल पेपर है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, या फिर साइंस के स्टूडेंट्स, या फिर क्लास 10th के स्टूडेंट्स, है ना। अब एक और विशेष बात कि आप एक आखिरी बार प्रश्नों की तरफ जो है आप एक बार नज़र डाल लीजिए, तो मैप आपको बिल्कुल इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसमें मिला के मैं बताने वाला हूँ, है ना। आगे देख लो। इसके बाद आंसर्स की बात करें तो यहाँ पर देख लो, मैं तैयार करके आया हूँ PDF सैंपल पेपर 2025। सही विकल्प में देख लो A B C B C D, है ना। इस प्रकार से मैंने उत्तर आपको बताए थे। उसके बाद रिक्त स्थान में देख लेते हैं यहाँ पर नीचे। तो रिक्त स्थान में पहले का उत्तर हड़प्पा, दूसरे का कृपान, तीसरे का त्रिपिटक, चौथे का उत्तर अबुल फजल वाजिद अली शाह, और छठे में बनारसी हिंदू था। उसके बाद तीसरा यानी कि सत्य असत्य में पहला और दूसरा सत्य था, बाकी सारे यानी कि तीसरा, चौथा, पाँचवें और छठे में असत्य आए थे, है ना। इस पेपर की ही बात कर रहा हूँ मैं, सही जोड़ की बात करो तो पहले में घ, दूसरे में छ, तीसरे का ग, उसके बाद क, ग और ख इसका उत्तर था। उसके बाद एक वाक्य देखे थे हमने, जिसमें पहले का उत्तर था सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरे का उत्तर फ्रांसवा बर्नियर, है ना। बिल्कुल आपको जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको जो है इनके उत्तर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तीसरे का उत्तर क्या था? तो ईश्वर के रूप, आकार, गुण और विश्वास करके उनका बखान करने वाली भक्ति को सगुण भक्ति कहते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर क्या था? तो यहाँ पर नीचे देखा था हमने,
जो कि प्रश्न का उत्तर था आपका जो है हरिहर और बुक्का राय सन 1336 ईस्वी। पाँचवें का उत्तर था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देश के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया था, जिससे यह निरर्थक साबित हुआ था। छठे का उत्तर कंपनी की आय को सुनिश्चित करना और कृषि में निवेश को बढ़ावा देना। इस प्रकार से आपके जो है इतिहास के सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए। तो यह 6 अंक के उत्तर हो गए और 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर भी आपको और आगे PDF में मिल जाएगा। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह वीडियो अगर आपने पूरी देखी अपने दोस्तों का शेयर करो और पांचाली स्टडीज ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।